13 फरवरी को सूर्य करेंगे शनि की राशि कुंभ में प्रवेश। सूर्य देव चमकाएंगे इन 5 राशियों का भाग्य। छप्पर फाड़ बरसेगा पैसा। वहीं इन राशियों के जीवन में आएंगी मुसीबतें। करें ये ज्योतिष उपाय। 12 राशियों का हाल जानने के लिए देखें ये वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कुंभ संक्रांति आने वाली है, यानी कि जो सूर्य महाराज हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार नेहा जी, और कुंडली टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, जैसे कुंभ संक्रांति आने वाली है, ये बहुत ही विशेष त्योहार है अगर सनातन धर्म में देखा जाए, क्योंकि संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन कुंभ संक्रांति इतनी विशेष क्यों है? सबसे पहले मेरा सवाल यही है। नेहा जी। देखिए, संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन को, उनका जो ट्रैवल है एक राशि से दूसरी राशि में, उसको संक्रांति कहा जाता है। और जिस तरीके से मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कुंभ संक्रांति भी महत्वपूर्ण होती है। कारण ये कि दोनों ही राशियां शनि महाराज की राशियां, और शनि महाराज की राशियों में जब सूर्य भगवान का ट्रांजिट होता है या सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो इसका आम जनमानस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक तो ऋतु परिवर्तन का हिसाब जो है वो सूर्य के परिवर्तन होने से लिया जाता है, और दूसरा ये बड़ा चेंज माना जाता है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं, एक तो सूर्य ग्रह के मित्र नहीं हैं, दूसरे शीतल ग्रह माना जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडक वाला ग्रह माना जाता है। और यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट होना लोगों के अंदर, लोगों के कामकाज में, उनमें, उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य माना जाता है। सूर्य ग्रह सत्ता का कारक माने गए हैं, सरकार का कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब जब जैसे जैसे हर माह इनका परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है लोगों पर पड़ता है। देखिए, प्रत्येक माह, एक महीना काम करने के बाद जब आपको फल मिलना होता है या वेतन मिलना होता है, तो उस तारीख का बहुत हम वेट करते हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। किस तरीके का ये फल रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, जैसे मैम ने बताया कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो मैं बता दूं कि 12 राशियों का हाल हम यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट कह लीजिए या फिर जब भी संक्रांति आती है, सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, तो उसका असर 12 राशियों पर ज़रूर पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 राशियों की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। तो मैम, मेष राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है, तो ओवरऑल जानकारी लेते हैं कि मेष राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है कुंभ राशि में जो सूर्य का होगा, वो कैसा रहेगा। नेहा जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए जो कुंभ राशि में सूर्य भगवान का ट्रांजिट होना है, पहले से ही कुंभ राशि में और 11वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ जब सूर्य भगवान का प्रवेश हो जाएगा, तो 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का होता है। 11वां भाव न्याय का भी माना जाता है, और यहाँ पर सूर्य भगवान का ट्रांजिट होने से, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि सूर्य शनि का टकराव की स्थिति कभी भी शुभ नहीं होती, लेकिन कुछ भाव, पर्टिकुलर भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर ये दोष जो है या ये टकराव की स्थिति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य शनि का की जो टकराव की स्थिति है, या सूर्य भगवान का जो ट्रांजिट है, क्योंकि 11वें भाव में हो रहा है, गुरु घर में इसका ट्रांजिट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। लाभ के लिहाज से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। प्रॉफिट की स्थिति यहाँ बनती बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन नुकसान से बचाएगा ये ट्रांजिट। तो किसी प्रकार का अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रखी है, वहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट की स्थिति जो है वो बहुत हाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसी तैसी बनी रहेगी। जी, तो मैम इसी के साथ कुछ रेमेडीज, जैसे आपने कहा कि टकराव से कुछ स्थितियां तो बिगड़ती हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिनसे हमें बचे रहना होगा, तो उसके लिए क्या रेमेडीज मेष राशि के जातक कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी रेमेडी जो मेष राशि वाले जातकों को करने की ज़रूरत है और करनी चाहिए, वो ये है कि मंगल, हनुमान जी का सहारा लें, मंगल को अच्छा रखें। इसके लिए गुड़ और चना, काले रंग के चने और गुड़, ये जो है वो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। तो मैम, वृष राशि का चार्ट अब हमारे सामने लग चुका है, तो उसके हिसाब से इनका समय कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज ये कर सकते हैं, जानते हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए जो
सूर्य भगवान है उनका कुंभ राशि में ट्रांजिट 10वें भाव में होगा। 10वां भाव जो है कर्म स्थान होता है, पिता से भी इसका हम कैलकुलेट करते हैं कारक भाव है, ये इनका व्यापार का कारक भाव है। आपके कर्म कैसे होंगे, आप किस तरह का व्यवसाय करेंगे, उसको हम 10वें भाव से देखते हैं। यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट होना, एक तो शनि यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बली हैं, और जब सूर्य भगवान का यहाँ ट्रांजिट होगा तो यहाँ सूर्य की शक्ति जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, सूर्य के शुभ प्रभाव मिलने कम हो जाते हैं। तो पिता के लिहाज से या व्यापार के लिहाज से ये इतना ट्रांजिट अच्छा नहीं है। शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य शनि की जब सीधी टकराव होती है तो जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक तो पीड़ित हो जाता है और उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसके साथ ही सूर्य शनि के टकराव की स्थिति में आपके अपने बॉसेस के साथ, अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कहीं मनमुटाव या फिर उनसे प्रॉब्लम आना, ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 10वें भाव में सूर्य शनि का युति या वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र ग्रह ज़्यादा प्रभावित होगा, तो आपको धन संपदा संबंधी या स्किन संबंधी या फिर अपने स्पाउस संबंधी, अपनी लव लाइफ संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो चलिए, ये तो था कि ओवरऑल कैसा समय रहेगा वृष राशि के जातकों के लिए। तो मैम रेमेडीज आके हम जानते हैं कि क्या रेमेडीज ये कर सकते हैं। देखिए, वृष राशि वाले जातकों के लिए नेहा जी जो सबसे ज़रूरी रेमेडी है वो शुक्र को बलवान रखना है, शुक्र की एनर्जी को बचाना है। उसके लिए एक उपाय जो आप सबको करना चाहिए वो ये है कि 10 अंधों को भोजन करा दें। अगर संक्रांति पर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर वीक जो 1 महीने तक ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि 13 अप्रैल 9:59 पर सूर्य भगवान जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और ये गोचर जो है 15 मार्च तक इसी राशि में रहेगा। 14 फरवरी को सूर्य संक्रांति है, सूर्य की कुंभ राशि में संक्रांति है, और ये 1 माह की स्थिति आपको ज़्यादा नुकसान ना दे, आपका फाइनेंशियल नुकसान ज़्यादा न करे, इस लिहाज से आपको ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए, अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की, कि मिथुन राशि के जातकों के लिए समय कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज वो कर सकेंगे। या जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य शनि का जो टकराव है या सूर्य भगवान का जो गोचर है वो 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में पहले से ही शनि महाराज विराजमान है, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो है वो आने से एक तो भाग्य के लिहाज से या आपकी लंबी यात्राएं या जल से संबंधित जो भी यात्राएं हैं उनके लिहाज से अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगी, थोड़ी सी रुकावट की स्थिति बनती यहाँ दिखाई दे रही है। वो जो भी काम जो आपके भाग्य से जुड़े हैं या आपके लक से जुड़े हैं उनमें यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई देगी। आपके काम डिले हो सकते हैं, आपके कोई रिजल्ट आना है या किसी प्रकार के अच्छे प्रोजेक्ट के वेट में है तो ये वेट जो है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। अगर उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वालों को सबसे ज़रूरी जो उपाय करना चाहिए वो ये है कि एक तो बुध की स्थिति को अच्छा रखें। सूर्य शनि के टकराव से जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए बकरी की सेवा करें। उसे आप चारा डाल सकते हैं, उसे आप दलिया डाल सकते हैं, उसे काले चने डाल सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। छोटी कन्याओं का भी पूजन करें, उससे भी विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए, अब चौथी राशि कर्क की बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए जो सूर्य का कुंभ राशि में परिवर्तन होगा वो कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज वो कर सकेंगे। कुंभ का सूर्य में प्रवेश होना या कुंभ संक्रांति जिसे हम कह रहे हैं, उससे कर्क राशि वालों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य शनि के टकराव की स्थिति या सूर्य भगवान का कुंभ में गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। अष्टम भाव जो है वो अचानक से दुर्घटना का, अचानक से समस्याओं का, मृत्यु का भाव भी इसे माना जाता है। यहाँ पर शनि जो है वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति यानी सूर्य यानी कि आत्मा का, आपके इम्यून सिस्टम का कारक, आपके मान सम्मान का कारक। तो अष्टम भाव में इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग ग्रह जब अष्टम भाव में बैठ जाएं तो अचानक से कभी कभी आपको लाभ की स्थिति भी या बड़े लाभ की स्थिति भी दिलाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बाकी ग्रह जो हैं वो प्रभावशाली हैं या अच्छे उस पे लिहाज पे बैठे हैं या अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर सूर्य शनि के टकराव की स्थिति और अष्टम भाव में स्थिति जो है आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ला सकती हैं, और इन परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों पर पहले से ही शनि महाराज की ढैया चल रही होगी और यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन हो जाने से भी हो सकता है कि अचानक कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए। उससे बचने के लिए 800 ग्राम गुड़ जो है वो चलते पानी में प्रवाहित कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा।
तो चलिए अब पांचवी राशि सिंह की बात करते हैं मैम। जैसे अब सिंह राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है और सिंह राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा? नेहा जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान जो है वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव में पहले से ही शनि महाराज विराजमान है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, केंद्र में हैं और बहुत बड़ी पोजीशन में बैठे हैं। सप्तम भाव आपके स्पाउस का, गुप्तांगों का, डेली इनकम का, आपके पार्टनरशिप का होता है। और सप्तम भाव में सूर्य महाराज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मैरिज के लिहाज से देखें या फिर शादी विवाह का पक्ष देखें आपके, क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह का पक्ष देखते हैं, तो इस लिहाज से ये कंजक्शन जो है वो शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। तो यहाँ पर इस कंजक्शन से इस माह विवाह आदि में विलंब हो सकता है, या विवाह की बातचीत चल रही है तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है। और इसके साथ ही अगर डेली इनकम क्या कोई आपका सोर्स बनता है या जिससे आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको रुकावट आती दिखाई देगी। और ये संक्रांति जो है वो 15 मार्च तक रहेगी और सूर्य महाराज का जब तक जो है परिवर्तन नहीं हो जाता कुंभ राशि से, थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। गुप्तांगों का भाग है ये, तो पेट से जुड़ी समस्याएं या पेट के निचले भाग से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, खासा ध्यान रखें। अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पर सूर्य शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये, रात्रि के समय गुड़ का सेवन ना करें। ये गुड़ का सेवन आपको और भी ज़्यादा इस टकराव की स्थिति को बढ़ा सकता है और परेशानी दे सकता है। तो मैम जैसे अब कन्या राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है, तो चलिए अब कन्या राशि के जातकों का हाल जानते हैं कि उनके लिए समय जो कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज वो कर सकते हैं। यहाँ जी, कन्या राशि में कन्या राशि के जातकों के लिए या जिनकी कन्या राशि है उनके लिए सूर्य भगवान का जो ट्रांजिट होगा वो छठे भाव में होगा। छठे भाव में पहले से ही शनि महाराज विराजमान है और यहाँ पर सूर्य भगवान का आगमन मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। छठा भाव आपके नैनिहाल का, आपके जॉब का, आपकी अचानक से जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उनसे भी हम रोग का भाव लेते हैं। शत्रु का भाव जो है, कारक भाव है, जो छठे भाव को मानते हैं। ननिहाल पक्ष को भी छठे भाव से देखा जाता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको ये शनि और सूर्य की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। शनि सूर्य की युति अमूमन जब भी ये टकराव बनता है तो वर्ल्ड वाइड या फिर आम जनमानस पर इस पे कोई ना कोई कष्ट जो है वो देखने को मिलता है। बाकी ग्रह भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इस युति का छठे भाव में होना एक तरह से आपके शत्रु बल को भी कमज़ोर कर देता है, क्योंकि पहले से ही ये भाव जो है पीड़ित हो गया और यहाँ पर दो ग्रहों का टकराव होने के कारण शत्रुओं से तो आपको राहत मिलेगी, या शत्रु उत्पन्न भी होंगे, थोड़ी मानसिक परेशानी देने के बाद वो सिमट जाएंगे या फिर आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि जॉब से रिलेटेड ये भाव है तो कहीं ना कहीं धन की हानि होना या जॉब में समस्या खड़ी कर देगा, आपके अथॉरिटीज़ के साथ, आपके बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर देगा। तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अगर उपाय की बात करें तो छठे भाव में शनि महाराज का उपाय ज़रूर करें। गौ सेवा करना और छोटी कन्याओं का पूजन करना विशेष लाभ देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 राशियां हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगली राशि के बारे में बात करते हैं, यानी कि तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए कुंभ संक्रांति कैसी रहेंगी और क्या उपाय वो कर सकते हैं? या जी, कुंभ राशि में सूर्य भगवान का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो तुला राशि वालों पर अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य भगवान गोचर करेंगे, लेकिन पंचम भाव में शनि महाराज पहले से विराजमान है। शनि महाराज टेक्नोलॉजी का ज्ञान या इंजीनियरिंग फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिहाज से पंचम भाव में अच्छी स्थिति बना रहे हैं। सूर्य भगवान का यहाँ पर ट्रांजिट स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में अगर किसी प्रकार की आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लाभ चाहिए या किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, तो ये स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि दो परस्पर शत्रु ग्रह हैं और पंचम भाव में बैठेंगे तो पब्लिकली आपको कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पब्लिकली नाम ना खराब हो, इस बात का खास ध्यान रखें। किसी प्रकार का बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। उपाय की बात करें तो पंचम भाव में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाती है, लेकिन शनि का उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पंचम भाव में शनि का उपचार 43 दिन लगातार नंगे पांव शिव मंदिर जाकर दूध अर्पण करें, विशेष लाभ मिलेगा।
तो चलिए अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए भी ये जो ट्रांजिट है बहुत अहम रहने वाला है। तो मैम, वृश्चिक राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है, कैसा रहेगा इनके लिए ये समय? या जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान जो है चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। कुंभ राशि पड़ती है फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस में शनि महाराज की पहले से स्थिति बनी हुई है, जो कि मानसिक तनाव का कारण बनती है। लेकिन फोर्थ हाउस में सैटर्न जो है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य भगवान का यहाँ पर गोचर कर जाना आपके पिता से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपको आपके जीवन में खड़ी कर सकता है, या फिर अगर आपके पिता नहीं हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, इससे ज़रूर ये ट्रांजिट जो है आपको प्रभावित करेगा। तो इस संक्रांति के समय से 1 माह तक खासा अपने स्वास्थ्य का, खास तौर पर अगर जो लोग सांस से संबंधित अगर किसी को परेशानी है उसका खासा ध्यान रखें। मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, उसका खासा ध्यान रखें। मातृत्व सुख या माता से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वाहन सुख के अच्छे ग्रह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये ट्रांजिट जो है कोई ना कोई वाहन सुख या इससे जुड़ा किसी प्रकार का लाभ, चौपाया वाहन का लाभ आपको जरूर करवा सकता है। इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए जो है उपाय वो आपको ज़रूर करना चाहिए। वो ये है कि सूर्य शनि के टकराव की स्थिति अगर बन रही है तो आंकड़े के पौधे का पूजन करें। आंकड़े के पौधे का पूजन करने से विशेष लाभ मिलेगा और इस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये समय कैसा रहेगा, और साथ ही साथ रेमेडीज क्या वो कर सकते हैं? धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान तीसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य भगवान का ये कुंभ राशि परिवर्तन या कुंभ संक्रांति जो है वो तीसरे भाव का असर आपको देगी। थर्ड हाउस में सूर्य भगवान अच्छे होते हैं, और यहाँ पर इनकी पोजीशन जो है वो आपको बाहुबल के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आपके जितने भी सहायक होंगे या जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम होगा, वहाँ पर ये ट्रांजिट अच्छा असर देगा। लेकिन इस ट्रांजिट के कारण आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं अपने भाई बहन के पक्ष से, क्योंकि सूर्य शनि का टकराव की स्थिति है, और इस यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो भी पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप किसी की सहायता लेना चाहते हैं, या फिर आपके घर में आपकी सिस्टर हैं या बहन है, उस पक्ष से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आम से रिलेटेड, बाजू से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या भी खड़ी हो सकती है। खास ध्यान रखें, चोट इत्यादि के लगने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन छोटी यात्राएं अचानक से करनी पड़ जाएं, और ये यात्राएं आपको किसी अच्छे कारण की वजह से नहीं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि किसी परेशानी के कारण ये यात्राएं आपको करनी पड़े, इस तरीके की स्थिति बनती दिखाई दे रही। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य जो है, अगर आप किसी के लिए खड़े हो जाएं या किसी की सहायता करना चाहें तो उस लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर उपाय की बात करें तो इस ट्रांजिट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, इस ट्रांजिट के दुष्प्रभाव का जो असर है वो आपके कामकाज पर ना पड़े, आपकी यात्राओं पर ना पड़े, आपके परिवारजनों पर ना पड़े, इससे बचने के लिए तीसरे भाव में शनि का जो उपाय है वो ज़रूर करें। कुत्तों की सेवा ज़रूर करें, या आपके घर में आपके भांजे हों, या फिर आपका बेटा हो, या फिर आपके भतीजे हों। अगर इस तरीके का कोई रिश्ता नहीं है आपके पास तो कुत्तों की सेवा करें, नहीं तो इन जीवंत रिश्तों की आप पालना करते हैं या फिर उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं तो ये ट्रांजिट बुरा असर नहीं देता। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक दिन जो है वो किसी एक कह सकते हैं बेजुबान जानवर की या पशु पक्षी को रोटी डालने से विशेष लाभ मिलेगा। तो ये है 10वीं राशि मकर। मकर राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है, तो जानते हैं कि मकर राशि के लिए कुंभ संक्रांति कैसी रहेगी। साथ ही साथ रेमेडीज जानते हैं कि क्या वो रेमेडीज कर सकते हैं। कुंभ संक्रांति और मकर राशि वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव जो है वो दूसरे भाव का मिलेगा, क्योंकि सूर्य भगवान दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस जो है वो आपकी धन संपदा का, बैंक बैलेंस का, जवाहरात सिस्टम भी देखे जाते हैं इससे। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, और अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो मुंह का जो भाग है वो दूसरे भाव से हम देखते हैं।
तो इस तरीके से ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, सूर्य भगवान सेकंड हाउस में जब भी गोचर करते हैं तो परिवार को, कुटुंब को ज़रूर सपोर्ट करते हैं, ज़रूर उसके लिए अच्छा फ़ायदा देकर जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, परिवार में किसी को सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सूर्य शनि के टकराव की। तो 11वें राशि में सूर्य भगवान का गोचर और वहाँ से पहले से ही शनि महाराज की स्थिति होने से ये सूर्य के सभी शुभ प्रभावों में कमी आ जाएगी और आपको इन सभी एस्पेक्ट्स में जो है वो नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी उपाय आपको करना चाहिए कि इस एक माह की स्थिति में 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, वैसे तो ये ट्रांजिट जो है 13 फरवरी को ही हो जाएगा, लेकिन संक्रांति जो रहेगी वो 14 फरवरी को रहेगी। तो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च की ये जो स्थिति रहेगी, यहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है, मुफ्तखोरी न करें। जितनी ज़्यादा आप मुफ्त चीज़ें लेंगे या फिर हो सकता है कि किसी से आपको फ्री में चीज़ें लेने की आदत है, तो वो आदत अपनी ज़रूर छोड़ दें और कोशिश करें कि सेकंड हाउस में ये जो ट्रांजिट है आपको नुकसान न दे। इसके लिए दूध का तिलक ज़रूर लगाया करें, विशेष लाभ मिलेगा और ये ट्रांजिट जो है आपको नुकसान नहीं देगा, इसका बल्कि आपको फ़ायदा होता आगे दिखाई देगा। तो चलिए 11वीं राशि कुंभ की बात करते हैं। तो मैम कुंभ राशि का चार्ट हमारे सामने लग चुका है और कुंभ राशि में ही सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है, तो इनके लिए क्या कुछ खास रहेगा? देखिए नेहा जी, जिनकी कुंभ राशि है या जिनका कुंभ लग्न है, सूर्य भगवान जब लग्न में आ जाते हैं तो वह स्थान बली हो जाते हैं। यहाँ पर वर्चस्व सूर्य भगवान का माना जाता है, क्योंकि लग्न की उपाधि जो है वो सूर्य भगवान को दी गई है। आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है और रोशनी का कारक ग्रह सूर्य भगवान को माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ओजपूर्ण होते हैं। कुंभ राशि में सूर्य भगवान का ट्रांजिट होना या कुंभ लग्न जिनका है, तो सूर्य भगवान का यहाँ ट्रांजिट जो है वो आपको स्वावलंबी बना देगा। ऐसे लोग जो हैं किसी के अंडर रहकर काम नहीं करते, लेकिन शनि महाराज की पहले से स्थिति होने के कारण और शनि महाराज की राशि होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से ज़रूर आपको तकलीफ देगा, क्योंकि शनि महाराज की राशि में सूर्य भगवान उतना कंफर्टेबल रिजल्ट नहीं देते हैं और यहाँ पर स्थिति टकराव की बन रही है, तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और मान सम्मान भी चोटिल हो सकता है। कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा रिजल्ट देकर आएगा। अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पर अगर आप उपाय विशेष तौर पर सूर्य को बलि रखने का करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको केसर का तिलक लगाना विशेष लाभ देगा। स्वर्ण की एक माला, सोने की चेन ज़रूर गले में धारण करके रखें, इसका दुष्प्रभाव कम होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आखिरी राशि मीन है हमारी और इसके बारे में अब बात करते हैं कि इनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा और साथ ही साथ रेमेडीज भी जानेंगे। नेहा जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो द्वादश भाव यानी कि 12वां घर, अस्पताल का कारक ग्रह भाव माना जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम करें तो 12th हाउस जो है वो आपके व्यय का भाव होता है, आपके खर्च का, जेल खाना, पागल खाना और स्वास्थ्य संबंधी आपकी शैया सुख जो है वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। यहाँ पर सूर्य भगवान का ट्रांजिट जो है वो 13 फरवरी को हो रहा है और ये ट्रांजिट जो है स्वास्थ्य के लिहाज से, आपकी निद्रा सुख के लिहाज से, आपके बेड कंफर्ट के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान 12th हाउस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं और शनि की पहले से स्थिति बनी हुई है। शुक्र जो है यहाँ पर पीड़ित है। 12th हाउस जो है वो शुक्र का भी एक कारक भाव माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पर अगर इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके खर्च बढ़ा सकता है। जब भी बड़े ग्रह और स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है किसी भाव में बैठते हैं, या तो उस भाव की एनर्जी को बहुत एनहांस कर देते हैं या तो उस भाव के नेगेटिव इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं। ये डिपेंड करता है उनके शुभ और अशुभ होने पर। तो यहाँ पर स्थिति जो है आपका खर्चा बढ़ा सकती है, आपके अस्पताल का खर्चा बढ़ा सकती है, इस तरीके की स्थिति बनती दिखाई दे रही। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स ये है, अगर बाकी ग्रहों की कैलकुलेशन की जाए तो जहाँ खर्च बढ़ता है वहीं पर खर्च बढ़ता है जहाँ पर आय अच्छी हो। तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ा मोटा लाभ हो
और वो जाकर आगे खर्च करना पड़ सकता है आपको, वो एसेट्स के रूप में आप बना सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि वीनस, शुक्र, किसी लग्जरियस चीज़ पर आपका पैसा बहुत बड़ी अमाउंट पर खर्च हो जाए। लेकिन ये पैसा गलत डायरेक्शन में न जाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, उसके लिए उपाय जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसका उपाय ये है, किसी भी अस्पताल, किसी भी जेल, किसी भी कचहरी, यहाँ जाकर कुछ समय बिताएं, चाय पानी पिएं, खाएं और इस योग का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा और कम हो जाएगा, आपको बैड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। जी, तो ये था 12 राशियों का हाल। और जैसे हमने बताया कि ये सूर्य संक्रांति है, और यानी कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसकी जानकारी नीलम जी ने हमें दी है। तो समय समय पर और भी ऐसी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुंडली टीवी के माध्यम से। तो और भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद।